लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग का जी आगाज करते हैं और अभी हम ज़ोहर की नमाज के लिए जा रहे थे तो मैंने कहा जल्दी से मैं व्लॉग का आगाज कर लेती हूँ। और मेरी सिस्टर ने मुझे चने वगैरह दिए हुए थे जो कि कबूतरों को डालने थे, तो जाते हुए मैंने कहा चने भी कबूतरों को डालते जाते हैं। तो चले जी चलते हैं, हरम पाक में जाके तवाफ करेंगे क्योंकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही ख्वाहिश है और कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ कर सकें। तो इसलिए जी मैं ज़ोहर के टाइम पे चली जाती हूँ और फिर असर के टाइम से पहले मैं तवाफ कर लेती हूँ, तो फिर इसी तरह टाइम बहुत अच्छे से गुजर जाता है। तो चले जी जल्दी से चलते हैं हरम पाक में और रास्ते में कबूतरों को दाना डालते जाएंगे। यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स से मेरी एक ही गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें भी हौसला मिलता रहता है, हम भी आपके लिए जाके मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं और नए नए व्लॉग्स लेके आते रहते हैं। तो चलें जी जल्दी से होटल से निकलने की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अब सफर पर रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी तो गाइज अपने होटल से हम निकल चुके हैं, तो मैंने कहा अपने प्यारे व्यूअर्स को सारा मैं दिखाती चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें टैक्सीज वगैरह भी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और बिल्कुल ये मेन रोड है और मेन रोड के ऊपर ये बसेस वगैरह भी आ रही होती हैं, तो ये भी साथ साथ देखते जाएं। तो साथ साथ चलते जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाजी जा रहे हैं जो एहराम पहने हुए हैं और उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जी कबूतरों की बहार और कबूतर देखें किस तरह उड़ रहे हैं, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने कहा यहाँ पे खड़े होकर पहले कबूतर की वीडियो भी बना लेती हूँ, फिर इनको दाना भी डालती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी इस तरह कबूतर उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारा जो है कबूतर चौक है, ये देखें क्या ही बहार है और क्या ही नज़ारे हैं। तो ये सारे आप देखते जाएं, एक लाइन में उड़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं यहाँ पे। तो चले जी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ पे जाके दाना शाना डालते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर है। तो ये देखें इस तरह मैं आपको सारा दिखाती जाती हूँ, साथ साथ चलते जाते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, यहाँ पे दाना डालेंगे तो फिर कबूतर जो है वो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। और ये देखें जी इस तरह ये बैग होता है, पीछे पहन के चली जाती हूँ, इसमें आराम से पानी की बोतल वगैरह भी आ जाती है, जूते वगैरह भी बाद में रख लेती हूँ जब हरम पाक में अंदर जाती हूँ तो मताफ वाली साइड पे। तो मैंने कहा ये भी आपको बताती जाती हूँ। और दाना मैंने निकाल लिया, अब कबूतरों को डालना शुरू हो गई और माशाल्लाह देखे कबूतर खुद ब खुद आना शुरू हो गए हैं। तो ये जी मैं अपनी बहन के नाम का डाल रही हूँ, तो उसको अल्लाह ताला इसका सवाब पहुँचाए क्योंकि मेरी बहन ने स्पेशल मुझे भेजा था कि ये कबूतरों को दाना ज़रूर डालना। तो ये जी मैं उसी के नाम का डाल रही हूँ, तो ये आप साथ साथ देखते जाएँ, इस तरह डाल रही हूँ। और कबूतरों का रश आप देख लें खुद ब खुद आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा और बहुत खुश होकर खाते हैं। चने ख़ास तौर पे ये बहुत खुश होकर खाते हैं। अगर आप लोगों ने इनको दाना डालना है तो गंदम वगैरह, बाजरा वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ ना डालें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा चने डालें। चने इनकी फेवरेट चीज़ है और बहुत शौक से और खुश होकर खाते हैं। तो ये मैंने कहा मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को साथ साथ बता देती हूँ। अगर कोई भी आप पाकिस्तान से आते हैं और दाना वगैरह लेके आना चाहते हैं तो आप चने ले आएँ, वो सबसे बेस्ट है। और इतने शौक से कबूतर खाते हैं, आपके देखते ही देखते ना फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो ये जी मैंने दाना शाना डाल दिया था, अब मैं मस्जिदुल हरम की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें साथ साथ मैंने कहा सारे आपको नज़ारे दिखाती जाती हूँ, रौनकें दिखाती जाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने बैरियर वगैरह लगाए होते हैं जिसकी वजह से रास्ते काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा ये भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो 79 गेट से जाएंगे क्योंकि मेरी नीयत है कि मैं जाके आज तवाफ़ भी करूँ और इंशाल्लाह नमाज भी अदा करेंगे। तो जाती हूँ क्योंकि मैं टाइम से आ जाती हूँ तो फिर आराम से नमाज अदा
करके तवाफ़ कर लेती हूँ या नमाज से पहले ही तवाफ़ कर लेती हूँ, तो बहुत आसान रहता है। तो ये 79 गेट आ गया। यहीं से हाजियों को, उम्रा वाले अफराद को, मतलब मर्दों ने जिन्होंने एहराम पहना होता है उनको, और औरतों ने जिन्होंने अबाया वगैरह, मतलब ज़ाहिर है औरतों ने तो अबाया ही पहने होते हैं, और इस वजह से औरतों को कोई रोक टोक भी नहीं होती और औरतें जैसे मर्जी मताफ में आ जा सकती हैं। लेकिन नमाज से पहले नमाज का टाइम जैसे ही करीब आता है तो फिर ये दरवाजे वगैरह बंद कर देते, फिर आपको बाहर ही जगह मिलती है, अंदर जगह नहीं मिलती, ऊपर के फ्लोर्स पे आपको जगह मिल जाती है। तो इसलिए अगर आप मताफ में जाना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूरी है कि आप नमाज के टाइम से पहले आएँ और आके आराम से यहाँ पे तवाफ़ करें, उम्रा करें, जो भी आपने दुआएं करनी है वहाँ पे नमाज अदा करनी है, हर चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जी आ गया 79 गेट। और यहाँ पर जूते जो है वो हम बैग में डाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह ये बैग है, बैग के अंदर मैं जूते रख लूँगी और फिर आराम से अंदर चल के चले जाएंगे। तो ये मैंने कहा आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ, बताती जाती हूँ। तो माशाल्लाह से एंटर हम हो चुके हैं और आप हाजियों का रश वगैरह देख लें, साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ, चलते जा रहे हैं और सारे नज़ारे देखें, रौनकें देखें। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो तब इन चीज़ों को, इन लम्हों को सोच सोच के, देख देख के बहुत ज़्यादा दिल गमगीन होगा कि काश हम यहीं पे जाएं और दोबारा जाएं और बार बार जाएं। तो इसलिए ये हसीन यादें होती हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि मैं वीडियो बनाऊं और कल को जब हम पाकिस्तान में चले जाएंगे तो फिर अपने घर में बैठ के इन्हीं चीज़ों को देख के ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें बार बार अपने घर में बुलाए और हर मेरे उस बहन भाई को बुलाए जिन्होंने मुझे कमेंट्स में कहा है और जो आना चाहते हैं, जो मुझे बार बार मैसेज करते हैं। तो अल्लाह ताला हर किसी की दिली ख्वाहिश को पूरा करे और हर किसी को तौफीक दे कि वो यहाँ पर एक बार ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आए और बार बार आए। और मैं अपने बहन भाइयों के लिए भी दुआ करती हूँ, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करती हूँ और अपने लिए भी दुआ करती हूँ। और जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा, सब के लिए दिल भर के और दिलो जान से दुआ करती हूँ कि हर कोई यहाँ पर आए। तो यहाँ पर जी साथ साथ चलते जा रहे हैं और यहाँ पे आबे ज़मज़म था तो मैंने कहा चलें जी आबे ज़मज़म भी पीते जाते हैं। यहाँ पे लाइन वाइज बहुत सारे कूलर्स लगे होते हैं, गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, जो मर्जी आप पी सकते हैं। तो ये जी मैंने कहा आराम से आबे ज़मज़म पीते हैं, पी के तो फिर आगे चलेंगे। और जब आप ख़ास तौर पर मक्का और मदीना में हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आबे ज़मज़म पिएँ, जितना पी सकते हैं आबे ज़मज़म पिएँ, क्योंकि आबे ज़मज़म में ऐसी शिफा है और इंसान की हर बीमारी दूर हो जाती है। तो इसलिए जी ज़्यादा से ज़्यादा आबे ज़मज़म पिएँ और अल्लाह ताला हर किसी के नसीब में करे कि हर कोई यहाँ पर आके आबे ज़मज़म पी सके। तो यहाँ पर जी आबे ज़मज़म हमने पी लिया और इस गिलास को वेस्ट कर देंगे। तो ये देखें इस तरह वेस्ट वाले गिलास जो है वो सेपरेट होते हैं और फ्रेश गिलास जो है वो सेपरेट होते हैं। तो इसलिए फ्रेश गिलास लें, वहाँ पे आबे ज़मज़म पिए और पी के आप उसको वहीं पे वेस्ट कर दें। तो यहाँ पे जी हम आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और सारा ये देख लें, आपको मैं एरिया दिखा रही हूँ जहाँ पे इन्होंने बैरियर वगैरह लगाए हुए हैं। काफ़ी रास्ते इन्होंने बंद किए होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी रास्ते अंदर लंबे हो जाते हैं और हमें पैदल चलना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। और जो भी कोई यहाँ पर आना चाहता है वो सबसे पहले ये कोशिश करे कि अपने घर में नंगे पाँव फिरना शुरू कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा चलना शुरू कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पाँव फिरे, क्योंकि यहाँ पर हमने नंगे पाँव जाना होता है और हमारे पाँव में छाले वगैरह भी बन जाते हैं और काफ़ी दर्द होती है, क्योंकि हमें आम रूटीन में आदत नहीं होती कि हम यहाँ पर नंगे पाँव फिरे। तो इसलिए यहाँ पर तो ये करना ही करना है। तो इसलिए आप पहले ही घर से तैयार होके आएँ, अपने आप को प्रिपेयर करके लाएँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा फिर आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मताफ वाले एरिया में पहुँच चुकी हूँ और ये जी खाना काबा की आप ज़ियारत करें। अल्लाह ताला आपको अपनी आंखों से देखना नसीब करे और आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे। आज की वीडियो में मैं हर किसी के लिए दुआ कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि जिसने भी मुझे कहा है, बार बार कहा है, कमेंट्स में कहा है, वैसे भी कहा है, तो इसलिए मैं हर किसी के लिए दुआ कर रही हूँ। और जिसकी भी दुआ मुझे याद है अल्लाह ताला उन सब की दुआएँ कबूल करे और जिस मेरे बहन भाई ने मुझे नहीं भी कहा अल्लाह ताला उसकी भी दुआ कबूल करे। तो यहाँ पर जी अपना जो है तवाफ वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं खड़ी होके पहले आपको नज़ारा दिखा रही हूँ और माशाल्लाह से इस वक्त रश जो है बहुत कम है और ज़ोहर से पहले जो है वो रश बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर आप आके आराम से अपना तवाफ कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं और इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है कि आप करीब तरीन चले जाते हैं और खाना काबा के गुलाफ को हाथ लगा लेते हैं। तो ये मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट बता रही हूँ कि आप लोगों ने जब भी आना है ज़ोहर से पहले आ जाएं और
और सुबह 7-8 बजे 9 बजे के करीब भी अगर आप आएंगे तो आपको काफ़ी रश कम मिलेगा और उस वक़्त बिल्कुल नमाज का टाइम नहीं होता, तो आप आराम से तवाफ़ कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, बैठ के नज़ारा कर सकते हैं, खाना कबा के गुलाफ को हाथ लगा सकते हैं। और हजरे अस्वद वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, हर वक्त होता है, तो वहाँ पे तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता। और हतीम का जो टाइम है वो औरतों का रात को 8 बजे के बाद शुरू होता है, रात को मतलब 8 बजे के बाद से रात 2 बजे तक। तो हतीम में नवाफिल भी आराम से इंसान पढ़ सकता है। मैंने कहा ये आपको इन्फॉर्मेशन मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। औरतों का टाइम जो है रात के टाइम है और मर्दों का जो है सुबह फजर के बाद शुरू हो जाता है। तो ये जी आपको सारी मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है, साथ साथ बताती जा रही हूँ। और यहाँ पे खाना काबा का हम जो है तवाफ़ शुरू करेंगे। यहाँ पे ये देखें जी, मैं हजरे अस्वद वाली साइड पे चली जाऊँगी और जाके वहाँ पर नियत करूँगी। और यहाँ पर साथ साथ आपको बताती जाऊँ कि ये देखें इस तरह हर वक्त यहाँ पे सफाइयाँ होती रहती हैं और इस तरह डोरी के साथ दायरा बना देते हैं और फिर वहाँ पे मशीन्स के साथ सफाइयाँ होती रहती हैं। तो मैंने कहा ये भी आपको बताती जाती हूँ। ये देखें इस तरह लोगों ने तवाफ जो है वो रोक दिया हुआ है कि ये सफाई वगैरह सारी यहाँ पर हो रही है, ये भी आपको मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। और ज़ोहर की नमाज का टाइम बिल्कुल करीब है, तो ये देखें जी इस तरह सब जो है वो लाइनों में बैठ गए हैं और हम जो औरतें हैं पीछे आ गई हैं नमाज अदा करने के लिए। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती जाती हूँ। और ये देखें इस तरह बैरियर वगैरह लगा देते हैं और औरतों की सेपरेट जगह बना देते हैं और मर्द जो होते हैं वो सारी आगे उनकी सफ़े होती हैं। तो ये जी आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। और यहाँ पे देख लें काफ़ी तेज़ धूप है और ये शुरते जो हैं लोगों को बिठा रहे हैं, औरतों को कह रहे हैं कि आप इस साइड पे जाएं, इस साइड पे औरतों की जगह है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बता देते हैं। मैंने कहा ये भी आपको इन्फॉर्मेशन बताती जाती हूँ। और ये देखें इस तरह तवाफ़ जो है अभी भी मुसलसल हो रहा है और फिर यहाँ पे हम नमाज अदा करेंगे। मैंने भी जो है अपना तवाफ़ अदा कर लिया था, लेकिन मैंने तवाफ़ की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो फिर मैंने कहा मैं आपको ये बता देती हूँ। और यहाँ पे नमाज के लिए हम बैठ चुके हैं, ये भी साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। तो ये देखें जी इस तरह सारे आपको नज़ारे दिखा रही हूँ। और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने ग्लासेस वगैरह लगा लिए हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों ने ग्लासेस भी लगाए हुए हैं, अम्ब्रेलास भी होती हैं कि आराम से धूप से बचने के लिए ले लेते हैं। तो ये जी आपको सारा मैं नज़ारा साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। और यहाँ पर जो धूप होती है बहुत ज़्यादा चुभने वाली धूप नहीं होती कि जो पाकिस्तान में होती है, उस तरह की बिल्कुल धूप नहीं होती। तो मैंने कहा ये भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे धूप में भी लोग तवाफ़ करते हैं, सारा कुछ करते हैं और बड़े आराम से करते हैं। और यहाँ पर जी हमने ज़ोहर की नमाज अदा कर ली थी और अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं खाना काबा के गुलाफ को हाथ लगाऊं, तो इसलिए मैं खाना काबा के करीब जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको भी साथ साथ लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पर जी पहुँच चुके हैं करीब तरीन और मैं कोशिश करूँगी कि खाना काबा के गुलाफ को हाथ लगाऊं। और रश आप खुद देख लें, तो इसी तरह हर वक्त रश होता है, इंसान को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है और खुद आगे बढ़ के हाथ लगाना पड़ता है। तो ये जी आपको मैं करीब के नज़ारे दिखा रही हूँ और लोगों का रश दिखा रही हूँ, मर्द और औरतें सारे इकट्ठे ही होते हैं। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमने खाना काबा के गुलाफ को भी हाथ लगा लिया था। अब वापस की तरफ जा रहे हैं। तो ये जी स्टेयर्स आप देख लें, इस तरह एलिवेटर्स लगे होते हैं, 7 स्टेयर्स भी होती हैं। आप एलिवेटर्स के जरिए भी जा सकते हैं, जो लोग एलिवेटर से डरते हैं वो आराम से सीढ़ियों के जरिए भी ऊपर जा सकते हैं। तो मताफ से निकलते हैं बाहर और बाहर का भी आपको सारा कुछ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी ज़ोहर के बाद भी इस तरह लाइनें बनी होती हैं और यहाँ पे ये खाना देते जाते हैं, तो लोग यहाँ से लेके आराम से खाते रहते हैं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये जी आपको ये सारा दिखाती जा रही हूँ, आगे चलते जा रहे हैं। और मैंने कहा बाहर की भी सारी रौनकें आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। और ये देख लें यहाँ पर भी मर्दों की लाइन बनी हुई है, एक साइड पे औरतों की होती है, एक साइड पे मर्दों की होती है। और इसी तरह ये खाना तकसीम करते रहते हैं और लोग यहाँ से लेके आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी इस तरह लाइनें आपको दोनों साइडों की दिखा रही हूँ। और इस तरह 2 बंदे जो है तकसीम कर रहे होते हैं, एक मर्दों को दे रहा होता है, एक औरतों को दे रहा होता है। तो यहाँ पर जी ये सारा मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं आगे। और यहाँ पर जी हम असर की नमाज के लिए आ गए थे अंदर दोबारा से। और ये देखें ये जो जगह है, यहाँ पर जितने भी लोग फौत होते हैं, जितने भी लोग वफात पाते हैं, तो उनके जनाजे यहाँ पे रखे जाते हैं और फिर नमाज के बाद उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है। तो ये मेरी आंखों के सामने आया, मैंने कहा ये भी आपको दिखा देती हूँ। और ये ऊपर की मंजिल से आपको नीचे सही वाली जगह दिखा रही हूँ जहाँ पर लोग सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगा रहे हैं। तो ये भी मैंने ऊपर की मंजिल से आपको दिखा दिया। फिर निकल आए थे बाहर और हमने मगरिब और इशा की नमाज भी अदा कर ली थी। यहाँ पर बाहर आके आपको बाहर के नज़ारे दिखा रही हूँ। अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाती जाती हूँ। जी तो गाइस उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। इस तरह के मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।